दोस्तों, हूती संगठन एक के बाद एक इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। 10 जुलाई को भी हूती संगठन की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई और ये मिसाइलें पूरे इजराइल के इलाकों में दागी गई। इसको लेकर आईडीएफ ने भी पुष्टि की है। आईडीएफ ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है। उन्होंने एक मैप भी पोस्ट किया है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मैप के जरिए उन्होंने बताया है कि यमन की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी वजह से पूरे इजराइल में जगह जगह पर सायरेंस बजे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन हूती संगठन इजराइल पर बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। हूती संगठन लगातार इजराइल पर एक के बाद एक चोट करता ही जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला काफी वक्त से चल रहा है। हूती संगठन हो गए या फिर और भी इजराइल के आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो संगठन है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो या फिर हमास हो, ये सभी संगठन मिलकर बारी बारी से इजराइल पर हमला करते रहते हैं और हूती संगठन की इस वक्त बारी है। काफी महीनों बाद हूती संगठन फिर से सक्रिय हुआ है और इजराइल पर हमले कर रहा है। इसकी तरफ से हमले ईरान और इजराइल की जंग के बीच में भी किए जा रहे थे। उस बीच भी जब सीजफायर हुआ था, इसके बाद हूती संगठन की तरफ से कहा गया था कि भले ही ईरान के साथ सीजफायर हो चुका है, लेकिन हम अपनी तरफ से हमलों को जारी रखेंगे। हम अपनी तरफ से इजराइल पर लगातार हमले करते रहेंगे जब तक वो गाजा में अपनी सेना को नहीं हटा लेता और गाजा के लोगों को, जब तक वहां के लोगों पर अत्याचार बंद नहीं कर देता इजराइल, तब तक हम अपनी तरफ से हमले पूरी तरह से जारी रखेंगे। इसी बीच हूती संगठन ने अभी कुछ दिनों पहले भी इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने यमन में उसके 3 पोर्ट्स को तबाह किया था, ऐसा इजराइल ने दावा किया है। हालांकि हूती संगठन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इसके बाद फिर हूती संगठन की तरफ से रेड सी में एक शिप को निशाना बनाया गया और उसका बाकायदा वीडियो भी पोस्ट किया गया। यानी कि इजराइल ने जब ये दावा किया कि उसने हूती संगठन के ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन हूती संगठन एक वीडियो पोस्ट करता है। वीडियो पोस्ट करते हुए वो सीधे तौर पर बताता है कि इजराइल की जो भी मदद करना चाहेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। दरअसल इस शिप को लेकर भी कई सारी बातें सामने आ रही है। इस शिप पर करीब 22 लोग सवार थे और जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है और बाकी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इसका बाकायदा एक वीडियो बनाया गया था, प्रॉपर वीडियो ड्रोन शॉट से लिए गए और इस तरह का वीडियो पोस्ट किया गया और ये बताया गया कि जो भी इजराइल की मदद करेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। इसको लेकर जो भी जानकारी सामने आ रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसको लेकर जो जानकारी साझा की है वो डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ यमन आर्म्ड फोर्सेस स्पोक्सपर्सन, यानी कि यमन आर्म्ड फोर्सेस के जो स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से इसको लेकर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि सीन्स ऑफ टारगेटिंग एंड सिंकिंग द शिप एटर्निटी सी विद द नंबर ऑफ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स while it was violating the Yemeni armed forces ban decision and heading to the port of al-Rashra in occupied Palestine। al-Rashra पोर्ट इजराइल में पड़ता है और कहा जाता है हूती संगठन जो है वो ये मानता है कि ये ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में है और यमन की तरफ से बैन लगाया गया था सभी शिप्स पर जो इजराइल की तरफ इस रास्ते से जाते हैं। यानी कि लाल सी के रास्ते से जो भी शिप इस पोर्ट पर जाएंगे उस पर बैन लगाया गया था कि कोई भी शिप वहां पर नहीं पहुंचने चाहिए। अगर वो शिप जाएंगे तो उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा और इसी के तहत उन्होंने पोस्ट करके बताया है कि हमारे बैन का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया था, वायलेशन किया गया था, इस वजह से हमने इस शिप को उड़ा दिया था। और उन्होंने इस बात को साफ तौर से कह दिया कि जो भी इजराइल की मदद करेगा हम उस पर हमला करते रहेंगे। इससे पहले भी कुछ महीनों पहले भी यमन की तरफ से रेड सी में इस तरह की चीजें की गई थी, शिप्स को उड़ाए गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका को भी अपने हाथ यमन से मिलाने पड़े थे, समझौता करना पड़ा था। यानी कि यमन और हूती संगठन की ताकत इतनी ज्यादा है कि अमेरिका को भी उनके सामने झुकना पड़ गया था और इजराइल भी हूती संगठन से काफी परेशान रहता है। उससे लड़ना उसके लिए आसान नहीं है। कोशिश कर रहा है इजराइल, इसको लेकर अलग अलग रणनीतियां बना रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पा रहा है और हूती संगठन लगातार इजराइल पर चोट करता जा रहा है। एक के बाद एक वो लगातार हमले कर रहा है, जिससे इजराइल, जो कि पहले ही ईरान और इजराइल की जंग में परेशान हो चुका था, 12 दिन की जंग में ही इजराइल का इतना ज्यादा नुकसान हो गया था, उसके बाद भी उसे शांति नहीं मिल पा रही है। हूती संगठन ने अब उस पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि ये जंग कहां तक जाती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।